नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। करीब 9 दिन के बाद हिसार प्रशासन और किसानों के बीच सुलह हो गई है। हिसार प्रशासन ने 16 मई को किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। अब हिसार प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में करीब 2 घंटे मैराथन बैठक चली है। इससे सुलह का रास्ता निकला है। दरअसल 16 मई को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर से सैकड़ों किसान हिसार में इकट्ठा हुए थे। रणनीति कमिश्नर कार्यालय के घेराव की थी, लेकिन बैठक के बाद बात बन गई। बैठक में क्या रहा, सबसे पहले आपको किसान नेताओं की प्रतिक्रिया को सुनाते हैं। जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं किसानों पे वो सब वापस होंगे। जो आज किसान शहीद हुआ है उसके लड़के को नौकरी दी जाएगी। तो जो पिछले केसेस हैं उन पे भी विचार किया जाएगा। जो 16 से पहले बिल्कुल जो व्हीकल टूट गए उसका मुआवजा। प्रशासन और हरियाणा की बातें थी उस पे क्या रहा? और वो अभी हिसार दे सारे केस हिसार के हिसार में जो पुलिस पर्चे हुए किसानों के एजिटेशनों में हिसार में 1 महीने के बीच में वो सारे केस वापस होने हैं। वो जो कानूनी प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। जो 16 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है इसका पर्चा वापस होना 1 हफ्ते के बीच में प्रोसेस के होगा। उसका कैंसिलेशन का क्या होता है वो 1 हफ्ता में किया जाएगा। जितना व्हीकल टूटा है पुलिस ने तोड़ा है लाठी मार के, उनकी जो कंपोजिशन है जितनी नुकसान हुआ है वो सारे का सारा मुआवजा लेना है उनसे। ये 3 बातें मानेगी। ऐसे ही चलेगा। जहां पर इनका हरियाणा का कोई मंत्री शंत्री जाता है, कोई एमएलए जाता है, वो बात होगी उधर। वो भी हमारा प्रदर्शन रखने का अधिकार है, हमारे जमहूरी हक है लोकराज सिस्टम के अंदर। वो हम करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं। लेकिन एक बात प्रशासन की ये शर्त है कि तोड़पन नहीं होनी चाहिए। हमारी किसी भी एजुटेशन के अंदर कोई भी जथेबंदी ने कभी भी किसी जगह पर जाके तोड़पन की हरकत नहीं। 1 महीने का टाइम लग जाएगा। लीगल कोई प्रोसेस में। अच्छा, उन्होंने कहा सारे मामले वापस हो जाएंगे। हिसार वाले जो मामले 16 तारीख को हुए थे 16 में, उससे पहले भी जितने भी 2 दिन पहले 1 महीने के अंदर वापस हो जाएंगे। राकेश जी आप बोलिए, राकेश जी आप बताइए। बीच में बोले ये जो हिसार वाला मामला है यहाँ के 16 तारीख वाले मामले और उससे पहले कुछ मामले होंगे 3-4 केस और उससे पहले वे स्टेज के किसी का होगा। तो ये है कि जो लीगल वो होती है प्रोसेस लेके यहाँ से जाकर 1 महीने के टाइम में पूरे वापसी हो जाएंगे। तो अब विश्वास है राकेश जी आपको, क्योंकि पिछली बार विश्वास क्या हम क्या कहीं गिराए क्या? अरे 10,000 मुकदमे भाई पूरे संगठन पे तो आंदोलन के दौरान के। ये कितने टोटल मुकदमे हैं जिनकी बात पता नहीं हमें। इन्होंने ये कहा था कि हमारा इतना सरकारी नुकसान हुआ है, इतने हमारे गोले चले हैं, उनका हिसाब तो हमें देना पड़ेगा, इसलिए हम वापस नहीं ले सकते, मुकदमे वापस नहीं ले सकते। ये तो आपसे छूटा। आईजी साहब ने गोली चलाने के जो गोले चले उनके पैसे ये अखबार में छपी हुई है जी, आज के अखबार में। तो किसानों ने कमिश्नर के घेराव की जो रणनीति बनाई, आपस में जो बातचीत हुई, उसके बाद किसान मान तो गए। किसान नेताओं को भी आपने सुना, लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनना। किसान नाराज है तो ये साजिश, कभी तो खट्टर आ जाता है, कभी दुष्यंत आ जाता है, कभी तलखंड आ जाता है हमारे को टकराने के लिए, हमारे आंदोलन को फायर करने के लिए। तो जब लॉकडाउन लग गया हमारे पास कानून और उनका कानून नहीं, 250 आदमी साथ चलते हैं, वो लॉकडाउन का पालन नहीं करते, इसीलिए उनको भी बराबर दंड का अधिकार है और हमारे को भी। अगर कोई कानून तोड़ेगा उनको तो दंड नहीं, हमारे पर दंड लगता। ये कोई कानून है? क्योंकि ये कोई कानून है तो ये सरकार की गलती है, सरकार गलत काम करती है, इसलिए ये आंदोलन या तो पूरे मामले वापस होंगे किसानों के, मुख्यमंत्री पे भी मामला दर्ज हो, नहीं तो कुछ नेताओं के हमने देखा भ्रमित करने वाले भी यहाँ से बयान आए हैं। अगर आंदोलन का केंद्र हिसार बनता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 22 गांव में आज उनके फैसले कानून मानने से हिसार के गांव ने मना कर दिया, उगरा में कर दिया, हमारे यहाँ कर दिया। तो उसका यही मकसद है कि आप अगर कानून को नहीं मानते तो किसान क्यों मानेगा? तो सवाल सरकार पे छोड़ रहा है। और हकीकत में हम बताना चाहते हैं किसान देशद्रोही आतंकवादी क्या भाई? 2014 से मैं बीजेपी का वर्क कर रहा हूँ। दुष्यंत और हमारे खट्टर साहब अब की बार 75 बार हर हर मोदी कर कर मोदी। आज चल के देख सकते हैं मीडिया के लोग, मेरे बैट पर हर हर मोदी कर मोदी लिखा हुआ है और हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेसी आतंकवादी
आज आप वोट दे के वोट का लेके छोटे भाई हमारे कानून वापिस, अमीर गरीब जो एक कहावत है, बोला गरीब की बहू सबकी बापी। ये लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं। इसके लिए मेरे दोस्त, चाहे हमारे पोता पोती आने वाली नस्ल की भी अगर कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय भारत। ये तो वही थी जो सरकार ने पहले मान के, प्रशासन ने मान के गद्दारी की थी। आज से किसान नेताओं से 2 दिन पहले वार्ता में जो तय हुआ था जो मुकदमे किए गए हैं तो वही वापस लिए जाएंगे, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सरकार ने और प्रशासन ने अपना ट्रस्ट खोया। उसी कारण आज इतना जनसमूह इकट्ठा हुआ। सारा जनसमूह इकट्ठा हुआ, दोबारा गए, दोबारा जाके बात की कि अगर सरकार से तुम्हारा विश्वास उठ चुका है, अब मात्र एक प्रशासन है, तो प्रशासन भी अपना विश्वास खो देगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, प्रदेश के लिए हालत अच्छी नहीं होगी। सब बातें हमारी होगी तय, लेकिन थोड़ी सी बात में थोड़ी कमी रहेगी। चलो भाई 1-2 दिन मोर कर ले। हम सारे वहाँ बैठे थे सचिवालय में, हमने सब बढ़िया बात करी है, बढ़िया ही बात हुई है। सरकार से इतनी बढ़िया बात हुई, ऐसी कोई बात बनी, कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं हुई, ना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम भी यूँ सोचता कि रोड़ा ना हो, कोई जाट ये बात नहीं सोचता कि कोई रोड़ा हो। हम भी हाथ जोड़ के कहा, किसी प्रशासन से भी हाथ जोड़ के ये बात कहा, हम भी जाट किसी से बात माले करना रोड़ा नहीं करते। हम मैं एक ही बात कहता हूँ इस बात का, चलो कुछ सरकार मत तो बात हुई है, लेकिन फिर तो किसानों की बात को आपने सुन लिया, लेकिन आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि महामारी के दौर में आखिर ये जो हजारों की भीड़ जुटी है, क्या ये सही है? सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा ये भी है कि कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन से आखिर नुकसान हो किसका रहा है? सवाल यह भी है कि प्रशासन मान गया है, अब क्या किसान आगे नियमों की पालना करेंगे? ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद अहम है। आज इसी पर हम लोग आज की बड़ी बहस करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत। और रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जवाहर जी, आपसे शुरुआत करता हूं। किसानों की बातों को आप सुन रहे होंगे और इसके अलावा किसान नेताओं को भी आपने सुना होगा। क्या समझा जाए, चूंकि आज जो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, एक तो वो भीड़ का वहां पर जुटना, दूसरा उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब प्रशासन ना माने, शासन ना माने, तो वो कानून सिर्फ हम पर क्यों एप्लीकेबल होते हैं? मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। जवाहर यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, जवाहर जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसान नेताओं के स्टेटमेंट को आपने सुना होगा। एक तो आज जो सहमति है वो बन गई है, लेकिन सवाल इस बात का है, एक तो आज हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे, इसके क्या मायने समझे जाएं, और यहां से अगर महामारी फैलती है या संक्रमण फैलता है तो किसकी जिम्मेदारी? और दूसरा ये कि जो बात बार बार किसान नेता दोहरा रहे थे कि नियम और कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए या फिर आम जनता के लिए, क्यों उसको वीआईपी लोग या फिर शासन प्रशासन क्यों नहीं मानता? ये जो बात वो कह रहे थे, मैं चाह रहा हूं इस पर आप रिएक्ट करें। इन कानूनों को नहीं मानता, बिल्कुल गलत। कोई एक उदाहरण बताए ना जहां नियम टूट रहे हो, मुख्यमंत्री इनके साथ पीड़ा क्या है? आज सहमति बनी, हम तुम्हें पॉलिटिकल लोग नहीं देगा। इनके साथ पीड़ा क्या है? ये सोचते हैं कि जब भी किसान हितैषी कार्यक्रम हो या लोगों की मदद के लिए कर रहा हो, तो मुख्यमंत्री नजर नहीं आना चाहिए। इनका एजेंडा ये है। इसके बाद जब हिसार भी मुख्यमंत्री गए थे तो मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री जी थे और एक उनके सहायक थे और एक व्यक्ति और था। वो तो टोटल 3 लोगों के साथ गए। उसके बाद जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अपना काम करता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए। तो आज राजीव गांधी जी बाहर निकलते हैं तो प्रोटोकॉल, दूसरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, परंतु मुख्यमंत्री जी अपने साथ 10 लोग लेके गए हो, तो उदाहरण तो मुझे बताएं। जब आप तथ्य नहीं होता तो फिर तथ्य के स्थान पर हम कुतर्क की चर्चा करते हैं। मुझे लगता है ये कुतर्क है कि मुख्यमंत्री क्यों जा रहा है। मुख्यमंत्री का काम है, महामारी है, तो प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपने मुख्यमंत्री चुना है वो महामारी में आपके साथ खड़ा है। इसका एक अपना मोरल वो है,
उसको लगता है कि किसी व्यक्ति को कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मुख्यमंत्री फील्ड में आ रहा है और मेरा मुख्यमंत्री जहां जहां आवश्यकता है, वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता हो, चाहे वो ऑक्सीजन बेड बनाने की आवश्यकता हो, तो मुख्यमंत्री जाकर व्यक्तिगत रूप से उसका मुआयना कर रहा है। प्रदेश की जनता का प्रशासन अपने लोगों पर भरोसा होता है कि नहीं, इस महामारी में जो जा रहे उसके मुख्यमंत्री किसी कमरे में नहीं बैठा, वो ठीक है, वहां से भी एक मॉनिटरिंग का तरीका हो गया, और दूसरा देखिए मैं कांग्रेस में एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, उन्होंने एक हमारे खिलाफ FIR का निवेदन किया। FIR ये फील्ड में नजर नहीं आ रहा, आप तक समय इस पर FIR की जाए। एक तो ये करते और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी फील्ड में क्यों आ रहे हैं। इनका दर्द अल्टीमेटली ये है कि मुख्यमंत्री जो जनहितैषी कार्य में लगे हैं वो लोगों को दिखने नहीं चाहिए, परंतु इस प्रोपेगेंडा में किसानों के माध्यम से कह रहा है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री किसी दबाव में नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा के लोगों के हित में काम करना, और हरियाणा के लोगों के हित में किसान भी आते हैं लोगों में, तो चाहे वो किसान का विषय हो, चाहे महामारी से लड़ते हुए लोगों को मदद करने का विषय हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और जो प्रशासन है वो भी मैदान में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, नियमों के तहत हर हालत में जाएगा। बजरंग दास गर्ग जी जवाब दें। वो भी मैदान में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, नियमों के तहत हर हालत में जाएगा। बजरंग दास गर्ग जी नमस्कार आयुष जी, जवाहर जी मेरे साथी है। आयुष जी आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, गर्ग साहब बात रखें। आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, बात रखें। आयुष जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? गर्ग साहब आप सुन पा रहे हैं, आपको ऑडियो मिल रही मेरी? हाँ मेरी आवाज आपके पास? जी जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, अपनी बात रखें, जवाहर जी की बात का जवाब दें। ऐसे है, जवाहर जी हमारे साथी है, मगर एक बात जरूर कहना पड़ेगा, देखिए कानून जो है सबके लिए बराबर है। सरकार खुद ही कानून बनाती है, सरकार खुद ही धारा 144 लगाती है और मुख्यमंत्री खुद उस धारा का उल्लंघन करते हैं। देखिए ब्याह शादी के लिए 11 आदमी ज्यादा जा नहीं सकते। किसी की डेथ हो जाए उसके दान संस्कार के अंदर 11 आदमी से ज्यादा परिवार के आदमी जा नहीं सकते, और मुख्यमंत्री खुद हजारों आदमी इकट्ठे कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, ये थोड़ी है भी सरकार जो कानून बनाए वो तो जनता पे लागू, और सरकार नहीं गर्ग साहब यही बात तो पूछ रहे हैं ना जवाहर जी। देखिए मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत अगर लोग गए हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर जितने लोग हैं वो तो जाएंगे ही, वो तो वो उस दायरे में तो नहीं आएंगे ना। उसके अलावा अगर वहां पर उन्होंने किसी और लोगों को गैदरिंग उन्होंने की या वो 250 आदमी लेके गए तो वो बताइए। परमानेंट हॉस्पिटल बन रहा है, टेम्परेरी कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया है। जिंदल ने स्कूल की जगह दे दी, खाली जमीन थी वहां जगह दे दी, टेम्परेरी उसका 500 बेड का हॉस्पिटल बना है। उसमें क्या खास बात थी? और फिर देखिए जी जी जवाहर जी मैं आऊंगा, कंप्लीट हो जाए एक बार उनकी बात। पहले विरोध कर दिया, भाई सरकार मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम विरोध करेंगे, तो सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी प्रकार का टकराव ना हो, बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहिए। सरकार के हमारे प्रतिनिधि थे, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने किसान नेताओं से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। वहां इतना भारी हिसार जिले के अंदर आपके सामने टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुई, किसान भी घायल हुए, हमारे पुलिस के साथी कर्मचारी वो भी घायल हुए। उसके बाद जिला प्रशासन फैसला कर लेता है कि चलो हम मुकदमे वापिस ले लेंगे, और अगले दिन खबर आती है भाई मुकदमे तो बना दिए, 300 साढ़े 300 किसान नेताओं पर मुकदमे बना दिए, 307 की धारा के मुकदमे बना लिए। फिर इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 24 तारीख को हम कमिश्नर का ऑफिस का घेराव करेंगे, क्योंकि हमसे वायदा किया था। आज वही जिला प्रशासन, वही सरकार आज कहती हम केस विड्रा कर लेंगे। ऐसा आप काम करते क्यों? पहले केस दर्ज करते हो। ठीक है गर्ग साहब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। लोहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बीच हमारे साथ राजेश दहिया जी भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लोहान जी बहुत जल्दी से मैं आपके पास आता हूं, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जो बात अभी यहाँ पे जवाहर यादव जी ने कही या जो किसान नेता कह रहे थे, एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका।
यहाँ पर ठीक है गर्ग लगाई गई। साहब हो गया। चारों देखिए तरफ समय थोड़ा सा लगाई कम गई। पड़ जाता, फिर मैं आपके रिएक्शन और नहीं ले सामने पाऊंगा, आपकी बात का जवाब भी नहीं आ पाएगा। वाकया ठीक है, थोड़ा स्थिति शांत हो जाएं। आज लोहान साहब पूरा जवाब दें। हिसार जिले को सील कर दिया गया, पूरा हिसार जिले को ठीक सील है। कर दिया गया। किसान कोई अपराधी रणबीर लोहान थोड़ी है, किसान हमारा। रणबीर लोहान जी सुन रहे हैं आप? चलिए, रणबीर लोहान तक मेरी शायद ऑडियो नहीं पहुंच रही है। राजेश दहिया जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। दहिया जी, एक तो आज तो हम लोगों ने देखा कि आपसी जो बातचीत हुई उसके बाद जो किसान हैं वो मान गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो भीड़ जुटी, अगर वहां से संक्रमण फैलेगा या किसी को महामारी की चपेट में लेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो आयुष जी, इस प्रदेश की जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की है। जो कुछ घटनाक्रम होता है उनके इशारे पे होता है। 16 तारीख को जो हुआ उनके इशारे पे हुआ। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उनके साथ तो 4 आदमी आए थे। उनकी गाड़ी में 4 ही आदमी तो आएंगे, लेकिन जब उन्होंने रिबन काटा वहां पर कितने की भीड़ थी, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग पर पालन किया गया था। जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो ऑनलाइन क्यों नहीं उद्घाटन किया? उन्होंने सारे रूल तोड़ दिए और जनता के ऊपर वो थोप दिया। जो किसानों ने कहा था कि हमें लॉकडाउन के अंदर ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। सुविधा देना काम प्रशासन का है, रिबन काटना मुख्यमंत्री का काम है। वो बैठ कर चंडीगढ़ भी काट सकता था। हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं, इससे हमें दुख लगता है कि ये जो सरकार, जो हमारी सरकार फेल हो रही है, इसके पीछे कारण ये ऐसे प्रवक्ताओं का है कि जो मुख्यमंत्री को बता नहीं पा रहे हैं सच्चाई क्या है। जब ये आंदोलन छोड़ा, 16 तारीख को झगड़ा हुआ, उसके बाद जो किसानों ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि केस वापिस होने चाहिए और प्रशासन मान भी गया था, ये नौबत क्यों आती है? हजारों भीड़ इकट्ठी क्यों होती? इसके पीछे भी सरकार की मंशा है। कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई है, कितनी प्रशासन आया है, कितनी पुलिस वहां है। अरे ये जो डीजल खर्च होता है ये हमारा ही तो है। सब प्रशासन को दिमाग में नहीं आता क्या? प्रशासन के पास इतना दिमाग नहीं है कि जो डीजल खर्च हो रहा है सरकार का है, ये हमारा है, वेस्ट जा रहा है। ये क्यों ऐसी नौबत लाई जा रही है जब किसान आराम से बैठे हुए हैं? अभी हमारे जवाहर यादव जी ने कहा कि मुख्यमंत्री फील्ड में आकर लोगों से मिलना चाहते हैं। अरे ये किसान बैठे कुंडली बॉर्डर पे, इनसे आगे मिल लो। टिकरी बॉर्डर बैठे, इनसे आगे मिल लो, कम से कम उनकी बात तो सुन लो। अपने रिबन काटना बंद करो। हमने अभी मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि किसानों की भलाई के बारे में सोचे, देश की जनता की भलाई के बारे में सोचे। ये जो फित्ता रिबन काटना है सारी उम्र रह जाएगी यहाँ पर। ये अभी देखा होगा अपना कितने फित्ते कट चुके हैं, बंसीलाल के, भजन लाल के, कितना कटे पड़े हैं, रेत पेड़ पड़ी है, धूल जमी पड़ी है उनपे। वो नहीं देखता उन फित्तों को, नाम लिखे पड़े होते हैं। जनता की भलाई करोगे, जनता याद रखेगी और प्रशासन ठीक चलेगा तो आप तो कुशल राज कर पाओगे। पहले भी मुख्यमंत्री आगे चले गए 10 साल में, उनको लोगों ने घर बैठा दिया। बीजेपी को किसी मुख्यमंत्री बनाया था कि इन्होंने आश्वासन दिए थे किसानों के साथ, आगे हम आपको पैसे देंगे, आपका फसल बीमा देंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। आपने देखा होगा हमारे 7 साल खत्म हो चुके हैं। आज की डेट में प्रशासन जो कंप्लीटली फेल हो चुका है। हिसार के अंदर जो गए हैं, बेड टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया था, दुष्यंत चौटाला जी वहां के मुख्यमंत्री जी, उसको भी लेके गए। क्या प्रोटोकॉल नहीं होता है ऐसा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका मुख्यमंत्री जाए और वहां पर उसका जो नेता हो उसको बुलाया नहीं जाएगा? ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है क्या सारे प्रोटोकॉल सिर्फ इनके लिए रखे हुए हैं? आयुष जी, हम इनको अभी आगाह करते हैं कि किसान से पंगा ना ले। जिस भी सरकार ने किसान से पंगा लिया है वो अपने घर बैठ गया है, और जब घर बैठ जाता है आदमी तो उसको कोई नहीं पूछता। ठीक है, जो पीछे मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। प्रधानमंत्री हो गए, चलिए लोहान साहब, लोहान साहब सुन रहे हैं? आपको मेरी ऑडियो मिल रही है क्या लोहान साहब? जी जी लोहान जी, एक रिएक्शन में आपका चाह रहा हूं। सर मेरा रिएक्शन इस पे ये है कि जैसे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन पा रहा हूं। आयुष जी, मेरा रिएक्शन इस पे ये है कि चीफ मिनिस्टर जी को ये इसका फित्ता चंडीगढ़ से ही काट लेना चाहिए था। अगर इनको ये काट रहा था तो नहीं तो वहां के अधिकारी भी काट सकते थे, डीसी है, एसपी है। और दूसरी बात, जब चीफ मिनिस्टर का टाइम 2 बजे जगह का था और वो 11 बजे काट के चले गए थे, तो उन्होंने वो बैरिकेड्स लगाने ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सरकार की मंशा तो केवल मात्र किसानों के साथ भिड़ने की थी। इस आंदोलन को किस तरीके से उग्र रूप धारण करके और इसको फैल करने की है, मतलब वो प्यार से अपना आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल प्यार से सारे काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा वो सही नहीं है। जब वो चले गए थे तो फिर बैरिकेड हटा देते और किसान जाके चले जाते। किसानों ने ऐसे थाई जो हॉस्पिटल बनाया है इसका विरोध कभी नहीं किया। किसान तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर का विरोध करने के लिए गए थे, और चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ बैठ के भी कर सकते थे। और दूसरा, उन्होंने वहां गुड़गावा किया, उसमें पानी भरा है। तो मतलब क्या दिखा हुआ? डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कोई इलाज के लिए बेड नहीं है, मतलब है क्या? ऑक्सीजन नहीं है।
तो फिर ये दिखावा किस लिए? और फिर किसान के साथ भिड़ने का मतलब क्या औचित्य बनता जो वो प्यार से सारा कुछ कर रहे हैं? तो 11 बजे के बाद शहर को खोल देना चाहिए था। और रही बात, जैसे प्रधान जी ने कहा कि धारा 144, चीफ मिनिस्टर चलो ठीक है, प्रोटोकॉल के तहत उनकी सिक्योरिटी है, लेकिन जो 5-5 MLA और थे और वो 500 लोग और पीछे बैठे थे जो खड़े थे, वो क्या है? वो प्रोटोकॉल में आते हैं क्या? चीफ मिनिस्टर के साथ 500 आदमी होने चाहिए। और यहाँ इनका MLA ये कहता है विनोद विहाड़ा जी कि किसानों को क्या घर पीटने के लिए गई थी पुलिस? क्या सरकार घर पीटने? तो मतलब ये एक व्यवहारिक सा जवाब नहीं है सरकार का, MLA का। मतलब एक अच्छे ढंग का जो होना चाहिए सरकार में, जो करना चाहिए, वो आज की डेट में इस तरह का कोई अच्छा सा व्यवहार नहीं कर रही। तो मेरा तो इस पे ये रिएक्शन है। चलिए जवाहर जी अब जवाब दीजिए। जवाब देता हूँ। जैसे स्वागत करता तो पहले तो समझा रहे नरेंद्र जी को भी समझा रहे, चलो आपके पद की बार है, आप होंगे हमारी जवाहर जी आप थोड़ा सा माइक के पास बोल सकते हैं क्या? आपकी ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस है, ऑडियो कट रही है आपकी। समझ नहीं आ रही है। जी 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 बोले जवाहर जी। चलिए जवाहर जी मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं गर्ग साहब आपका रुख कर लेता हूं। गर्ग साहब जो बात अभी कह रहे थे, यहाँ पर किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वाकई में अभी ये जो स्थितियां बनी हैं जिसमें प्रशासन मान गया है, उसके बाद अभी जो कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे या कुछ गांवों ने लॉकडाउन को या उसके नियमों को मानने से इनकार कर दिया था, अब वहां पर आपको लग रहा है कि कम से कम चलिए ठीक है, अब आप एक आपसी सहमति बनी है तो कम से कम परिस्थितियां आगे बनती हुई भविष्य में सही आपको नजर आ रही हैं? गर्ग साहब आयुष जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर जिला प्रशासन और सरकार का रुख ठीक रहा, मैं समझता हूं किसान बिल्कुल सरकार के कंधा से कंधा मिला के साथ देंगे, प्रशासन का साथ देंगे। मगर जिस प्रकार बार बार सरकार और प्रशासन अपनी बात से मुकरता है, जिसके कारण ये टकराव की स्थिति बनती है। जैसे आज फैसला पे पुण्य फैसला हुआ, तो प्रशासन को, सरकार को अपने जो भी फैसला किया है उसके फैसले पर बरकरार रहना चाहिए, उसको अमल लाना चाहिए। आप देखिए सरकार क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है? किसान और पुलिस कर्मचारियों का आपसी टकराव करवा दे, इनका भाईचारा खराब कर दे। मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस के हमारे जो कर्मचारी है, जो हमारे आर्मी के अंदर हमारे जवान है, वो किसान के बेटे, किसान के भाई तो है। आपसी टकराव किस बात का? हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, शांतिप्रिय आंदोलन करने का अधिकार है। या तो सरकार को इनसे 3 कृषि कानून का इनका आंदोलन है, प्रधानमंत्री जी है, केंद्र कृषि मंत्री है, इनसे बातचीत करके समस्या का समाधान करे। हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो पहल करे, किसान नेताओं को बुलाए, इनकी समस्या सुने और केंद्र में इनको ले जाकर उनसे बात करवाए, प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से। हर समस्या बातचीत के जरिए होती है। नहीं बिल्कुल सही बात करें गर्ग साहब। देखिए ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, देखता हूं मैं जवाहर जी की आवाज मुझ तक आ रही है कि नहीं, मैं उनसे ही जवाब लेता हूं इस बात का। जवाहर जी, जवाहर जी, चलो जवाहर जी अगर आपको मेरी ऑडियो मिल रही हो तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा जवाब दें। नहीं जवाहर जी आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है। ठीक है गर्ग साहब आप ही कंप्लीट करें। हेलो, वहाँ कोरोना नहीं था, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भाई लाखों की भीड़ मैंने आज तक देखी नहीं। जब बंगाल के अंदर है हमारी सरकार बनेगी, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी महोदय ममता बनर्जी से लड़ाई कर रहे थे, एक महिला से लड़ाई कर रहे थे। भाई अगर आपने देश के अंदर जब शांति कायम करनी है तो जरूरी है, और जो कानून आप बनाने जा रहे हो उसके ऊपर सबसे पहले आपको अमन करना होगा, प्रधानमंत्री जी को करना होगा, गृह मंत्री जी को करना होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को करना होगा। मैं हिसार जिले से, हिसार का ही हूं। मैं बताना चाहता हूं, नहीं कानून देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए गर्ग साहब बराबर है, लेकिन हाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उस पर आपने इफ्बट किया, मैं उसका जवाब चाह रहा था। ठीक है
वहाँ जवाहर जी, फोटो दिखा सकता हूँ। जवाहर जी, जब उद्घाटन कर जवाहर जी, बोले। काट रहे थे, ठीक है गर्ग साहब, चिप कर कोई सोशल डिस्टेंस किसी प्रकार का नहीं था। इतनी भारी भरकम भीड़, आप 5 आदमी धारा 144 लगा रखी है आपने, और फिर किस बात की बाय बाय? इस बात की बाय बाय लूटना चाहते थे कि हमें इसका सिरे मिले। अरे जमीन किसकी है? जिंदल परिवार की। ऑक्सीजन की। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है। ये मैं बताना चाहता हूँ। दहिया जी मुझे बताएं कि क्या अब ये जो सहमति बनी है, कम से कम हिसार या उसके आसपास में जो गांव थे जहां पर किसानों ने ये लॉकडाउन के या इन नियमों को मानने से इनकार किया था, क्या भविष्य में लग रहा है वहां पे परिस्थितियां कम से कम वो नियम कानून मानेंगे किसान? किसान तो नियम कानून मानने वाले हैं। हमने कभी नियम तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने पहले दिन से ही नियम का उल्लंघन नहीं किया। हम आज भी लॉकडाउन की प्रक्रिया को पूरी तरह निभाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। किसी फंक्शन में हमारे वही बात है कि 20 से आदमी ज्यादा नहीं जाते हैं। अगर हमारे कितने किसान भाई शहीद हो गए, उनके दाह संस्कार में हमारे कम से कम आदमी जाते हैं। हमने कभी भी नियम तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमें दुख इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री खुद नियम तोड़ता है और फिर लोगों में अपनी वाह लूटने की कोशिश करता है। क्या लूट के ले गया था उस 16 तारीख को कि हमारे किसानों के 250 पे मुकदमे दर्ज कर दिए, हमारी माताएं बहनों के सिर फूट गए। वो जो लेडी है उसका सिर फूटा पड़ा था। इनको इन सरकार को तरस नहीं आता किसानों के ऊपर कि कम से कम ऐसा अन्याय ना करे हमारे साथ। क्या ले जाएगा बेड बना के हॉस्पिटल का? वो चंडीगढ़ से रिबन काट देता, ऑनलाइन उद्घाटन हो जाता, उसके नाम का खर्चा लग जाता। क्या दिक्कत थी इसको? लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री का कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा है, अगर वो अगुवाई करता किसानों की, प्रधानमंत्री से मिलता है और हमारा बीच का रास्ता निकालता है, तो उसकी हम कंधे से कंधा मिला के उसकी अगली सरकार में उसका साथ देंगे। लेकिन अगर ऐसे हम लाठी चार्ज करता रहा, ऐसे वादा खिलाफी करता रहा, तो किसान घर बैठने वाला नहीं है। आज ये आंदोलन हिसार के अंदर था। अगर इन्होंने वादा खिलाफी की और ये केस वापस नहीं लिए और जो किसान शहीद हुआ है उसके लड़के को नौकरी नहीं दी गई, तो अगला आंदोलन जो है पूरे हरियाणा के अंदर होगा और उसका जिम्मेवार भी मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि अगर ऐसा आंदोलन आगे होता है तो वो जो कोरोना हो या लॉकडाउन हो, उसका कोई भी किसान वो नहीं करेगा, अपना लड़ाई लड़ेगा और उस लड़ाई में वो कितने भी शहीद हो जाएं उसकी परवाह नहीं करेगा। आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि वो हमारी अगुवाई करे, प्रधानमंत्री से मिले, कृषि मंत्री से मिले, और 6 महीने हमारे पर 26 तारीख होने जा रहे हैं जिस पर हम काला दिवस मनाएंगे। उसके बाद भी अगर प्रतिक्रिया शुरू करता है तो हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। हम कभी भी कानून के खिलाफ नहीं जाते हैं, कानून की प्रक्रिया करते हैं, लॉकडाउन का नियम का पालन करेंगे। हम कभी भी किसी भी मामले में नहीं बिल्कुल। लेकिन दहिया जी, मतलब आप यहाँ से आश्वस्त कर रहे हैं कि कम से कम अब वो गांव, चूंकि अभी भी हरियाणा के अंदर हालांकि कुछ शर्तों के साथ जरूर सही, लेकिन अभी भी जो नियम है लॉकडाउन को लेकर के वो वैसे ही हैं। क्या वो सारी चीजें अब पहले की तरह पूर्व स्थिति में होंगी कम से कम? क्योंकि चलिए ठीक है, अभी तो आधार ये था कि चूंकि प्रशासन नहीं मान रहा या शासन के स्तर से उसको उस तरीके से नहीं माना जा रहा है, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि वही परिस्थितियां और कम से कम अब किसान उस तरीके से उसको फॉलो करेगा? देखो, किसान ने जो शर्तें आज रखी हैं उस शर्तों पे अगर प्रशासन खरा उतरता है तो किसान उन शर्तों को पालन करेगा। अगर प्रशासन किसान के साथ छल कपट करने की कोशिश करेगा तो किसान को मजदूर नहीं है प्रशासन का कि वो उसके अपने उस पर आना रहेगा। आज जो हमारा समझौता हुआ है उस पर दोनों पार्टियां अगर सब पूर्ण रूप से खरी उतरेंगी तो किसान बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, जवाहर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायद मुझे बताया गया फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहर जी, जवाब दें। जी हेलो जी, जवाहर जी जवाब दें। हाँ, देखिए, मैं सबको सुन नहीं पाया तो मैं आराम से एक बार जवाब दे दूं। पहले तो मैं अपने किसान मित्र की बात कर लेता हूँ। ये बिल्कुल नियमों का पालन करने वाले हैं। इनके यहाँ इतने नियमों का पालन होता है कि इनके ही टेंट में एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, वो सारे के सारे छुपाते हैं, वो लड़की मर जाती है। इससे शर्मनाक आज तक किसान आंदोलन में कुछ नहीं हुआ। और योगेंद्र यादव जैसे लोग जिनको पता चल जाता है वो कहते हैं कि जी हम चाहते थे एफआईआर, इसके पिताजी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अरे आप एक नागरिक हो ना जिम्मेवार, आपके यहाँ एक लड़की का रेप हो गया, वो लड़की मर गई, और शर्म की बात है किसी एक नेता की स्टेटमेंट नहीं आई कांग्रेस के और किसी किसान नेता की स्टेटमेंट नहीं। जब ये नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए इस वाले मामले में, जब ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए तो ये कहते हैं, मैं अपनी बात कह लूं जी, बीच में कौन क्या करेगा? अरे मैं अपनी बात कह लेता हूँ ना जी, अपनी बात कह लेता हूँ। किसान आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है जिस आदमी का। अरे ये तो आप कहते रहो ना,
जो जब बलात्कार हो जाए इससे पहले वो आपके लिए काम कर रहे थे। मैं आपके बीच में नहीं आया था ना राजेश जी, मैं आपके बीच में नहीं आया था, तो सुनना सीखिए। अभी तो आप कह रहे थे किसान नियमों का पालन करते हैं, तो बोलने की जिम्मेवारी मेरी है। मेरे फोन में दिक्कत थी, लगातार आप बोल रहे थे, तो सुनना भी सीखिए, संयम दिखा दीजिए थोड़ा सा। बताइए ना वो कौन से किसान यूनियन के हिस्सा थे जिसका अरे ये तो आप बताओ ना, आपके साथ बगल में बैठे थे, रोज आपके सोशल मीडिया पे चलाते थे आपको, रोज गुरनाम सिंह तरूनी को दिखाते थे, रोज योगेंद्र यादव को दिखाते थे। नेता ने ये अब कहा आप मेरे बीच में मत आइए, मेरी बात मेरा ठीक है, चलिए, नहीं लोहान जी देखिए, आप हो जाने दे, कंप्लीट होने दे। देखिए, आप सब लोगों ने बोला, बराबर से बोला, किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए बात अपनी रख लेने दे, बात रख लेने। ठीक है लोहान जी, ठीक है, अब धैर्य पूर्वक सुन लें। ठीक है, जवाब जी बोलने का। और देखिए, मैं कहता हूँ किसान नेता थे नहीं थे बात कहिए। अरे किसान नेताओं को पता तो चल गया था इनके यहाँ रेप हो गया, इनके यहाँ रेप हो गया, बगल वाले टेंट में वो किसान थे या नहीं थे? लड़की तो बंगाल से किसान आंदोलन के लिए आई थी, उससे रेप हो गया, इनकी जानकारी में आ गया, उसके बाद छुपाते रहे। योगेंद्र यादव ने माना कि हाँ मुझे पता चल गया था, उसने उस लड़के को फोन भी किया कि कहां लेके जा रहे हो। और शर्मनाक घटना देखिए, योगेंद्र यादव ने जिसके साथ बलात्कार होता है उसकी पहचान नहीं बताई जाती, उसने उसके फादर को लाइव कर दिया। ये किसान आंदोलन में हो रहा है। योगेंद्र यादव रोज सारे दिन टीवी पे बैठ के ज्ञान देते हैं, आप मुद्दे को घुमाओ ना। अरे अब मैं आपके बीच में नहीं आता ना, सुनिए सीखिए, मैंने सबको सुना। उसके बाद बात करते हैं किसान आंदोलन की। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी को वहां नहीं जाना चाहिए। तो जहां मेरा फोन डिस्टर्ब हो गया था, मैं बजरंग दास गर्ग जी को कह रहा था कि बजरंग जी, हो सकता है अशोक गहलोत को आप ना रोक पाए, हो सकता है कैप्टन अमरिंदर को ना रोक पाए, परंतु 21 मई को जब स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी तो कुमारी शैलजा कैसे निकल गई, इसलिए सोशल मीडिया पे चल रहा था। घर से निकलते ही, चंद कदम चलते ही क्या हो गया कुमारी शैलजा जी? कल तो आप ही कह रहे थे कि हिसार में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग टूटी, आपने क्या कर दिया 21 मई को 3 दिन बाद ही। तो इसलिए टीवी पे बैठ के ज्ञान देने से हम प्रैक्टिस बात करते हैं। और दूसरा, मैं तो किसानों को मेरे निवेदन को कहता हूं, राजीव गांधी जी की अरे एक मिनट भैया, मैं भी बात कर रहा हूँ जी, मैं आपके बीच में नहीं आया था। अरे गर्ग साहब, मैं आपको सुन रहा था ना इतनी देर से। आयुष जी, ये कोरम आप नहीं, गर्ग साहब, आयुष जी कितने आदमी थे? गर्ग साहब सुने, देखिए गर्ग साहब, आप रिएक्ट करते हैं, बहुत तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो सुनना सीखिए। देखिए गर्ग साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अभी देखिए जवाहर जी, अब ठीक है सुन लें। और गर्ग जी, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिले है, ऑडियो आप तक मेरी लेट पहुंचे। ठीक है गर्ग साहब, सुन ले, मैं राजेश दहिया जी को कहना चाहता हूं, सुने, चलिए सुने। अरे एक मिनट भाई, ठीक है, अरे ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, ठीक बात मैं राजेश दहिया जी से भी बात करूं ना, किसान नेता करनी है। राजेश दहिया जी से मेरा निवेदन है। अरे भाई आयुष जी देखिए, क्या आयुष जी कैसे डिबेट होगी ऐसे? चलिए गर्ग साहब शांत हो जाएं, थोड़ा सा शांत हो जाएं, धैर्य रखें, धैर्य की बहुत जरूरत होती है चर्चा में, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। शांति पूर्वक सुन ले पहले उधर से क्या कहा जा रहा है। अब तो देखिए ठीक है, वो आपसे आगे बढ़ गए भाई, देखिए वो जा रहे हैं किसान नेता तक। ठीक है, अब उनकी बात का जवाब दे रहे। ठीक है गर्ग साहब, हो गया। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी भाई, जता दी आपत्ति जता दी भाई। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, जवाहर जी कंप्लीट करें। कुमारी शैलजा टीवी देख रही है, अभी ना उल्टा साहब देख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई नहीं। ठीक है गर्ग साहब हो गया। ठीक है गर्ग साहब हो गया, शैलजा जी तक बात पहुंच गई होगी। ठीक है, चलिए जवाहर जी। मैं राजेश दहिया जी से अपनी बात कहना चाहता हूँ। राजेश दहिया जी कहते हैं, अरे भाई कौन होंगे, कैसे आयुष जी डिबेट करेंगे बताओ? क्या गलत किया? चलिए बजरंग दास गर्ग जी की ऑडियो डाउन कर दें भाई, देखिए ऐसे चर्चा डिस्टर्ब होगी। गर्ग साहब ठीक है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। चलिए जवाहर जी कंप्लीट करें, गर्ग साहब की ऑडियो डाउन करें। मेरा निवेदन है राजेश दहिया जी, मेरा निवेदन है राजेश दहिया जी से। राजेश दहिया जी, जब राजेश दहिया जी, हुड्डा साहब की सरकार में 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है, मनोहर जी की सरकार में 8 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ। बाजरा आज 2000 रुपए में बिका दक्षिण हरियाणा का, इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? हमने एमएसपी पर आज तक सबसे अधिक खरीद की, क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? हमने कहा कि किसानों का पैसा किसानों के अकाउंट में जाएगा, वो चाहे फिर इसके बाद जिसका देना है देनदारी निपटाएगा। क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं क्या? परंतु फिर आपने हुड्डा साहब के जब 2-2 रुपए और 5-5 रुपए के चेक मिलते थे, अरे ये कैसे डिबेट करेंगे आयुष जी? देखिए ना, ये तो ये वही बताइए कैसे डिबेट करें बताओ? बढ़ाया
आयुष जी कैसे डिबेट करेंगे ऐसे? चलिए दया जी ठीक है ना जी। आयुष जी आपका जो एमएसपी का रेट है वो मंडी में होता है, बाजरा किसी आयुष जी कैसे डिबेट होगी ये? और जो किसान की जो फसल का रेट है, जैसे आपने गेहूं का बढ़ाया, एमएसपी 50 में बढ़ाया। चलिए ठीक है, एक एक करके बोले थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि सारे सम्मानित प्रवक्ता हैं भाई, आप लोग इतने सीनियर हैं, इतने दिनों से डिबेट में बैठ रहे हैं, मुझे बार बार ये सिखाना पड़ता है, मुझे एक मास्टर की तरह सिखाना पड़ता है कि अब आपका वक्त है, आपका वक्त है। भाई मैं सबको पूरा समय दे रहा हूं, इसीलिए समय दे रहा हूं कि सब लोग अपनी अपनी बात को अच्छी तरह से रख लें। अगर आप उनकी बात से असहमत है तो अपनी बारी आने पर आप उस पर बिल्कुल ऐतराज दर्ज कराएं। मैं सबको बराबर से समय दे रहा हूं, ठीक है? अब जवाहर जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक एक करके सब बोलेंगे, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है दहिया जी, पहले जवाहर जी की बात कंप्लीट होगी, मैं लोहान जी के पास जाऊंगा, फिर दहिया जी आप, फिर बजरंग दास गर्ग जी आप, ठीक है? चलिए अब हो गया, ठीक है, जवाहर जी कंप्लीट करें। मेरा कहना ये है, राजेश दहिया जी से मैं ये जानना चाहता हूं, जब हुड्डा साहब की सरकार में 2 रुपए के और 5 रुपए के मुआवजे के चेक मिलते थे, तो क्या उसके साथ खुश थे क्या? जब हुड्डा साहब की सरकार में 25,000 जमीन, 25,000 एकड़ जमीन, अरे एक मिनट भाई साहब, मैं अपनी बात कह लूं ना, उसके बाद जवाब दे लेना। मैं अपनी बात कह लूं, जब हुड्डा साहब की सरकार में 25,000 एकड़ जमीन किसानों से लेकर रिलायंस को दे दी, रिलायंस वाले दोस्त तो हमारे कहेंगे 25,000 एकड़ जमीन हुड्डा साहब दिलाएंगे किसानों से छीनकर, तो क्या वो अच्छी सरकार थी क्या? हमने कोई 1 इंच दी हो तो बता दो, हमने किसी किसान से 1 इंच जमीन ली हो तो बता दीजिए। अब आपका जवाब दे दूं सर? आपने उसका विरोध किया क्या? जब किसान को 2 रुपए 5 रुपए मिलते थे तब किसान मजबूत था, आज किसान को 12,000 रुपए मिलते हैं, किसान कमजोर कैसे हो गया? किसान के मुद्दे पे है। यादव साहब आपका जवाब दूं? जी दीजिए। के मुद्दे पे डिबेट है, भैया जी साहब की भटकने में इस डिबेट को मुख्यमंत्री बनाया, ये किसान की बात नहीं है क्या? ये किसान के मुद्दे नहीं है क्या? तो सुनो, 25,000 जमीन अगर हिसार के ऊपर बात करो आप, ये किसान के मुद्दे नहीं है क्या? अरे भाई चलिए ठीक है, जवाहर जी हिसार, चलिए ठीक है, वो चाह रहे कि आप हिसार पर चर्चा कर लें, ठीक है? हिसार पर मुख्यमंत्री का जाना, वहां पर प्रोटोकॉल का नहीं माना जाना, वो सारी बातों को एक साथ ही जोड़ रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, वो कह रहे हैं वहां पे भीड़ तो इकट्ठा हुई ना, ठीक है? एक सेकंड जवाहर जी, ठीक है, बहुत शार्पली मैं चाह रहा हूँ इसका जवाब हो जाए। जवाहर जी ठीक है, दहिया जी थोड़ा सा शांत हो जाए, मैं एक सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर आप लोग के पास में एक एक करके आता हूं। जवाहर जी मुझे बताइए, क्योंकि आपने कहा मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चलिए मुख्यमंत्री का तो प्रोटोकॉल है, लेकिन वहां पर तो भीड़ जुटी ना, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी? अरे भाई साहब ऐसा है, आयुष जी आपका चैनल तो सब कुछ कवर करता है, पत्रकारों को जाने की नहीं है। अगर ऐसी भीड़ जुटी है तो आप अपने विजुअल दिखा दीजिए, जिनका काम झूठ बोलना मैं उसका पसंद करता हूँ। मेरे पास फोटो है, मेरे पास चैनल तो हरियाणा में हर जगह है, उन्होंने उस कार्यक्रम को भी कवर किया था, उसके विजुअल दिखा दीजिए। और एक बात और मैं कहता हूँ, रणबीर लोहान जी को मैं उत्तर देना चाहता हूँ। रणबीर लोहान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री वहां से 11 बजे चले गए थे, तो जो दंगई थे, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, जो दंगई थे उनको पता चल गया, हेलीकॉप्टर उड़ गया तो मुख्यमंत्री चले गए। फिर वो 2 बजे क्या करने जा रहे थे भीड़ में वहां हॉस्पिटल में? उनकी मंशा थी कि हॉस्पिटल को तोड़ा जाए, तोड़फोड़ की जाए वहां से, जिससे लोगों को परेशानी होगी और सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा। चलिए अब एक एक करके मैं जवाब लेता हूँ। रणबीर लोहान जी ठीक है, रणबीर लोहान जी ठीक है, तो ये 2 बजे हमला करने क्या गए थे हॉस्पिटल में? 2 बजे नहीं, वो 11:30 बजे ही जा रहे थे। अरे ये आपने कहा भी कि एक मुख्यमंत्री को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। जब चीफ मिनिस्टर किसानों के हत्यारे लगातार स्टेटमेंट चेंज करेंगे। आप बताइए कि बैरिकेड क्यों थे जब चीफ मिनिस्टर चला गया? हमारा काम है बैरिकेड लगाना, नहीं रह सकता क्या? हमने उन लोगों को जो आए थे उनको बैरिकेड लगा के रोक दिया, आपकी तरह गोली लगा के थोड़ी रोका। क्यों रोका? अरे हम 500 आदमी क्यों नहीं रोके जब चीफ मिनिस्टर? मैं बताता हूँ, मैं रणबीर जी को जवाब देना चाहता हूँ एक लाइन में। रणबीर जी कह रहे हैं उनको क्यों रोका गया? हमारी मंशा उनको रोकनी थी, हमने बैरिकेड लगा के रोक दिया, इन्होंने कंडेला में गोली मार कर रोक दिया था किसानों को। तो हम इनके इस पर नहीं जाना चाहते, किसानों के हत्यारे हमें समझा रहे हैं। 400 किसान मार चुके हो आप, और 3 साल में किसानों के हत्यारे हमें समझा रहे हैं। और मैं कहता हूँ इनमें से एक नियम नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके किसानों का कोई एक निर्णय बता दीजिए जो किसानों के विरोध में जाता हो। कोई एक निर्णय बता दीजिए जो किसानों के हित में ना जाता हो। हमने बीच में नहीं बोला, आप सुने। इनको बाजरे का रेट ज्यादा मिलने लग गया, इनको लगा कि दक्षिण हरियाणा संपन्न हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपने क्या रेट किया, जिन्होंने दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं जाने दिया, चाहे हुड्डा साहब और चाहे चौटाला साहब हो।
ये तो वो लोग इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं। मेरी बात, इन्होंने कभी बाजरे का रेट नहीं दिया, आप इन्होंने कभी सरसों एमएसपी पर नहीं खरीदी, इन्होंने कभी सूरजमुखी एमएसपी पर नहीं खरीदा, इन्होंने कभी कपास एमएसपी पर नहीं चलिए खरीदा। ठीक है, जवाब जी आप जवाब लेते हैं, अब आपकी बात का जवाब लेते हैं रणवीर जी। हाँ ठीक है, चलिए आपसे शुरू करता हूं, रणवीर जी जवाब दें। ठीक है रणवीर जी जवाब दें। आज किसानों पे इल्जाम लगा करके सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। आज सरकार के पास ना डॉक्टर है, ना एम्बुलेंस है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है। आज टोहाना में एक मेरी बहन जो कोरोना पॉजिटिव थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली और किसी प्राइवेट गाड़ी में जब वो गई तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल ने उसको लेने से मना कर दिया और प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसने अपनी डिलीवरी करवाई है। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ही मेरे भाई ने कहा कि बंगाल से युवती आई, इसके साथ बलात्कार हुआ, दिल्ली के दिल्ली यहाँ ना बंगाल से लेके आनी ना, और हरियाणा के अंदर दिल्ली 5-6 हत्याएं होती है, 5-6 बलात्कार होते हैं, 8-10 मर्डर और अपहरण हो रहे हैं, और 1200 रुपए क्विंटल से ज्यादा आपने बाजरा नहीं खरीदा। और रही बात ये तो दक्षिण हरियाणा बता देगा, आ जाओ एक बार। आप सुनो 25,000 अगर उसने लैंड स्कैम किया है और आपने उसको ईडी सारा सीबीआई को सौंप रखा है, तो 6-7 साल से वेट किस बात की कर रहे हो? तो सिर्फ अगली ही 2024 का इलेक्शन की वेट कर रहे हो क्या? और जिंदल हॉस्पिटल आपने जब जिंदल उन्होंने बढ़ाया है, तो जिंदल भी अगर कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, आप रिबन काटने के लिए गए थे क्या? ऐसा ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार के पास 7 साल में अस्थायी हॉस्पिटल के लिए रिबन काटने का समय है। ये भर्ती कब नहीं? 450 डॉक्टर की पिछले 6 साल से कमी है। वेंटिलेटर एक नहीं था 1 साल पहले, आज कुछ आगे है। 60 वेंटिलेटर आज भी हिसार में जो खराब आए हुए हैं, उनकी आपने भरपाई करनी चाहिए। आप बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। जिस आप हत्या की बात कर रहे हो कि इनेलो ने हत्या की है, 400 से ऊपर हत्या हो चुकी है किसान भाइयों की, आपने तो एक बार भी उसके ऊपर बात नहीं की। 30,000 हत्याएं हो चुकी है 3 साल में किसानों की पूरे देश के अंदर, कभी आपने कोई बात उड़ाई है? आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हो। किसान 6 महीने से बॉर्डर पे है, आपने कभी भी उत्तर दे दूं के लिए नहीं गए ठीक है, मैं अभी दहिया जी से जवाब लेता हूं। दहिया जी ठीक है, दहिया जी, रतनलाल कटारिया ने गलत बात की, वीरेंद्र जी ने कुछ सवाल पूछे थे आपसे, वीरेंद्र जी ने कुछ सवाल पूछे थे दहिया जी। ठीक है ठीक है लोहान साहब, ठीक है लोहान साहब, ठीक है लोहान साहब, आपने अपनी बात को बहुत पुख्ता तरीके से रख दिया। ठीक है चलिए अब दहिया जी जवाहर जी की बात का जवाब दें। आयु जी मैं जवाहर जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। बजरंग दास जी मैं आऊंगा, मैं दहिया जी से शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक है दहिया जी से मैं पहले जवाब लेता हूँ, मैं गढ़ साहब आपके पास आ रहा हूँ। 1 सेकंड पहले दहिया जी जवाब दे दें। जवाहर जी ने जो बात कही मैं उसका जवाब लेना चाहता हूँ। एक बात कही थी, वहाँ आदमी नहीं थे प्रूफ, ये आपके सामने प्रूफ है, आप चेक कर लीजिए, ये भीड़ देख लीजिए, ये भीड़ देख लो। हॉस्पिटल के जो मुख्यमंत्री जी रिबन काट रहे हैं 1000 आदमी के लगभग, आपके सामने फोटो है, ये अखबार की फोटो है और साफ लिख रहा है मुख्यमंत्री जिला प्रशासन। चलिए ठीक है, अपने कानून की धज्जियां ठीक है। अब दहिया जी जवाहर जी ने जो सवाल पूछे थे आपसे उसका मैं स्पेसिफिक जवाब चाह रहा हूँ। ठीक है हो गया, ठीक है आपने दिखा दिया, ठीक है जवाहर जी ने देख लिया होगा। ठीक है चलिए दहिया जी, ठीक है गर्ग साहब देखिए फिर समय की कमी हो जाती है ना, दहिया जी की बात रह जाएगी अधूरी, किसान की बात तो हो जाए ना। दहिया जी बोलिए। जी दहिया जी, जवाहर जी जो सवाल पूछ रहे थे मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दें। सर जवाहर साहब का जवाब मैं दे रहा था, इन्होंने जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हुए हैं, सिर्फ गेहूं पे एमएसपी मिल रहा है, बाकी किसी फसल पे कोई एमएसपी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 1200 बिक रहा है। अभी 3 दिन पहले बारिश हुई थी फतेहाबाद के अंदर, इनके पास बारदाना नहीं था, किसान का गेहूं मंडी में पड़ा हुआ था और वो बेचारा बाल्टी से पानी निकाल रहा था। जबकि सरकार के पास है किसान के गेहूं के बारदाने नहीं है, तो ये कहाँ के एमएसपी की बात करेंगे? खराब बेचने पर लगी हुई है सरकार। बीजेपी जवाहर यादव साहब मैं बोल रहा हूँ ना, आप प्लीज सुनते जाइए। घोषणा करने से कुछ खास बात नहीं होती। घोषणा कितनी कर दो आप कि बेड बना दिए, ऑक्सीजन आ गए, सिलेंडर आ गए। सच्चाई ये है धरातल पे कि कहाँ आगे हरियाणा के अंदर कुछ भी नहीं है, किसी हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है। आयुष मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, फिर विषय भटका गए। मैंने पूछा था 2 रुपए 5 रुपए लेकर खुद से क्या उत्तर नहीं आया। आप सुनने की आदत डालिए प्लीज, मैंने आपकी बात सारी सुनी, मैं जवाब दे रहा हूँ। 15 करोड़ से ज्यादा बीमा खा गया किसान का, किसान के बीमा खा के यादव जी, हरियाणा किसानों के फसल बीमा खा गई सरकार। हरियाणा का पानी दिया, उत्तर हरियाणा पानी दिया, हरियाणा एक है, किसान एक है। अगर उसमें कहीं पानी नहीं पहुंचता तो वो सरकार की कमी है, सरकार जो प्रशासन उसकी कमी है कि वो फैसिलिटी पूरे हरियाणा के किसानों के पास पहुंचाए, चाहे वो रिवाड़ी हो, चाहे पलवल हो, चाहे नूह हो, चाहे मेवात हो। ये हमारी कमी नहीं है, ये कमी प्रशासन की है।
रही बात इनको तो डीजल के और पेट्रोल के भाव बढ़ाने से मतलब है। चलिए, कुल मिला के ठीक है राजेश जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि आज जो कुछ भी हिसार के अंदर हुआ उसके बाद आपसी सहमति के बाद देखना यह है कि क्या किसान अब जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करेंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।